नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी में। आज की यह कहानी न सिर्फ एक पौराणिक घटना है बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपके मार्गदर्शन का दीपक भी बन सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान राम जो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, एक बार सुदर्शन चक्र चलाना चाहते थे, लेकिन तभी प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने राम से कहा, रुको राम, तुम इस चक्र को अभी नहीं चला सकते। अब सवाल उठता है, राम और कृष्ण तो एक ही शक्ति के दो रूप हैं, फिर क्यों श्री कृष्ण ने राम को रोका? इसका उत्तर इस कहानी में छिपा है, तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपके जीवन को सोचने का एक नया दृष्टिकोण देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात है त्रेता युग की। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अंत हो गया था, माता सीता का पुनः अयोध्या आगमन भी हो गया था। राज तिलक के बाद राम राज्य में शांति लौट आई थी, परंतु राम के मन में अशांति थी। उन्हें यह खटक रहा था कि मैंने रावण को तो मारा, पर संसार में अधर्म अब भी जीवित है। क्या मेरा कार्य अधूरा रह गया है? राम ने सोचा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे अधर्म की जड़ को समाप्त किया जा सके। और तभी उनका ध्यान गया सुदर्शन चक्र की ओर। सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, यह ब्रह्मदेव शक्ति का प्रतीक है। इसे वही चला सकता है जो निस्वार्थ, निर्विकारी और पूर्ण आत्मसमर्पण में स्थित हो। राम ने उस दिव्य चक्र को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुको राम, तुम अभी इस चक्र को नहीं चला सकते। राम ने आश्चर्य से पूछा, क्यों कृष्ण? क्या मैं तुम्हारा ही अवतार नहीं हूं? कृष्ण ने बड़ी ही सरलता और करुणा से उत्तर दिया, राम, तुम मर्यादा के प्रतीक हो। तुम्हारा अवतार इस धरती पर धर्म की सीमाओं को स्थापित करने के लिए हुआ है। तुमने जीवन के हर क्षण में धर्म का पालन किया है, पर सुदर्शन चक्र सिर्फ धर्म पालन से नहीं चलता, यह ब्रह्मदेव संतुलन का शस्त्र है। यह तभी चलता है जब आत्मा निस्वार्थ, निर्विकारी और पूर्ण समर्पण में लीन हो। तुम्हारा कार्य मनुष्यों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना है और मेरा कार्य ब्रह्मदेव संतुलन को बनाए रखना। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने पूछा, तो क्या हर युग में इसकी जिम्मेदारी अलग होगी? कृष्ण बोले, हाँ, यही तो सत्य है। हर युग में अधर्म का स्वरूप अलग होता है, तो उसका नाश करने की प्रक्रिया भी अलग होती है। यही कारण है कि एक ही आत्मा के अलग अलग अवतारों के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। राम ने सिर झुका लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कृष्ण, हर शक्ति का एक समय होता है और हर आत्मा की एक भूमिका। श्री कृष्ण अदृश्य हो गए और राम के मन में एक नई शांति समा गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानना चाहिए। दूसरों की शक्तियों की चाह रखने के बजाय हमें अपने मार्ग पर निष्ठा से चलना चाहिए, क्योंकि जब समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं हमें वो शक्ति प्रदान करता है जिसकी हमें जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली कहानियां के लिए जुड़े रहिए। हमारे साथ आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।